हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल आई पेपर क्लासेस। तो कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग। तो दोस्तों आज आपके लिए एक बड़ी अपडेट आई है दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी वाले स्टूडेंट्स जितने भी एग्जाम दे रहे हैं उन सभी के लिए एक बड़ी अपडेट आई है, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। देख पाइएगा अपनी स्क्रीन पर, ठीक है। तो अभी पिछले कुछ दिनों में दोस्तों क्या हो रहा था कि एग्ज़ाम लीक को लेकर, चीटिंग को लेकर, ब्लूटूथ, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लेकर एक अफवाह चल रही थी कि एग्ज़ाम लीक हो रहा है, एग्ज़ाम में चीटिंग कराई जा रही है। तो उसी के रिगार्डिंग एक न्यूज़ चैनल थे दोस्तों, कौन से, जी न्यूज़ राजस्थान के एक न्यूज़ चैनल थे, उन्होंने इस पे दोस्तों एक डिबेट भी करी थी, ठीक है ना। यानी कि इसको मतलब एक होता है ना कि बच्चों के हित में जाके एक लेके चलना, तो इस तरीके की डिबेट भी हुई थी। तो उसी के रिगार्डिंग दोस्तों रेलवे ने एक नोटिस जारी किया है, जो कि दोस्तों आज ही आपका है 19/9/2022 को। आप इसे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हो सभी लोग, ठीक है ना। और सभी की आरआरबी की वेबसाइट पर भी आ चुका है। तो दोस्तों मोस्टली इन्होंने क्या कहा है, कुल मिला के दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो दोस्तों एक रेलवे के एग्ज़ाम में दोस्तों जो लीक का जो एक अफवाह चल रही है, अब ये कंफर्म नहीं कि क्या है दोस्तों, बस रेलवे ने अपनी तरफ से, एक होता है ना कि दोस्तों एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी तरफ से इन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया है, ठीक है। अगर देखा जाए दोस्तों, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों ज़बरदस्त, अब देखते हैं दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट आपके लिए, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों आपके 4 फेजेस थे, जिसमें से 3 फेजेस तो आपके ऑब्वियसली कंप्लीट हो ही चुके हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, CENRRC 1/2019 लेवल 1 पोस्ट के लिए दोस्तों आपकी एक वैकेंसी थी ग्रुप डी की, जिसमें दोस्तों अप्रोक्सीमेट 1 करोड़ बच्चे बैठे हुए हैं। तो नोटिस रिगार्डिंग द रिफ्यूटल और मीडिया न्यूज़ ऑन 19/9/2022 को, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों रिफ्यूटल करते हैं, मतलब कुल मिला के दोस्तों क्या करते हैं, उसको खंडित करते हैं मीडिया न्यूज़, जो दोस्तों किसने, जी न्यूज़ राजस्थान, ठीक है ना। या फिर दोस्तों कुछ चैनल इस तरीके हैं जिन्होंने एक आवाज़ उठाई थी कि ग्रुप डी में पेपर लीक हो रहे हैं या फिर इस तरीके के बच्चे चीटिंग लेके पहुंच रहे हैं, जो भी कुछ है। तो उसका खंडन किया है किसने, रेलवे ग्रुप डी के इस नोटिस ने, ठीक है ना। तो देखते हैं दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट्स रहने वाला है। बाकी दोस्तों आप सभी लोग अपनी मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग में दोस्तों इन्होंने क्या किया, इट इज रिटायर्ड दैट द आरआरबी हैव एंगेज्ड द हाईली रेप्यूटेड कंपनी ऑफ अ कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी के लिए। दोस्तों जो क्या कह रहा है कि आरआरबी ने जो है ना, जो एग्ज़ाम करा रही है, जो एजेंसी एग्ज़ाम करा रही है, तो उसके रिगार्डिंग ये क्या कहना चाह रहे हैं कि दोस्तों हमने जो एक एजेंसी ले रखी है, बहुत ही क्या हाईली रेप्यूटेटेड, और दोस्तों कंपनी है वो कौन सी, TCS, जो इस एग्ज़ाम को क्या करवा रही है दोस्तों, कंडक्ट करा रही है। तो उसी के रिगार्डिंग दोस्तों उसमें कम से कम रिक्रूटमेंट इन द विच मोर देन 1.1 करोड़ कैंडिडेट्स आर अपीयरिंग, लगभग दोस्तों 1 करोड़ बच्चे जो अपीयरिंग हो रहे हैं दोस्तों। 3 फेसेस आर CBT हैव बी ऑलरेडी हैज़ बीन कंप्लीटेड इन्वॉल्विंग एंड 12 जोनल रेलवे। तो 12 जोन दोस्तों जो रेलवे के हैं उनके रिगार्डिंग दोस्तों आपके 3 फेसेस कंप्लीट हो चुके हैं, और चौथे फेज जो दोस्तों 4th फेज हैज़ बीन स्टार्टेड ऑन 19/9/2022। तो इसी के रिगार्डिंग दोस्तों रेलवे ये कहना चाह रहा है कि हमने एक अच्छी कंपनी जो TCS है उसको दे रखा है एग्ज़ाम कराने के लिए, ठीक है ना। बहुत ही हाईली और रेप्यूटेटेड कंपनी है। और दूसरी बात इसमें क्या कहा है कि आपके 3 फेज़ कंप्लीट हो चुके हैं, और अब तक जो भी हुआ है, मतलब उसमें ये कहना चाह रहे हैं, अब देखते हैं आगे क्या कहना चाह रहे हैं। वेरियसली सेफ गार्ड्स एंड प्रोटेक्शन आर बिल्ट ऑन द इनटू द सिस्टम ऑफ प्रिवेंट एंड द एलिमिनेट एनी काइंड्स ऑफ इरेगुलरिटी, ठीक है ना। मतलब इस तरीके से उसको बिल्डअप किया गया है, सिस्टम्स को इस तरीके से उसको प्रिवेंट किया गया है कि उसमें बहुत ज़्यादा एकदम से क्या, बहुत अच्छे तरीके से उसको सेव कर रखा है। देखिए आगे देखते हैं क्या, द एलोकेशन ऑफ अ सेंटर फॉर द कैंडिडेट्स एंड रैंडमाइज थ्रू कंप्यूटर लॉजिक, ठीक है। अगर देखा है दोस्तों इन्होंने जो ना हर स्टूडेंट्स का जो सेंटर है वो एक रैंडमली दे रखे हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर देखा जाए तो एक किसी का कहीं, किसी का कुछ नहीं पता किसी को क्या होने वाला है, ठीक है ना। आल्सो वंस कैंडिडेट्स आर रिपोर्टेड एट द एग्जामिनेशन सेंटर रजिस्टर्ड देमसेल्व्स एट द लोकेशन ऑफ अ लैब एंड सीट्स आर आल्सो रैंडमाइज। और कुल मिलाकर दोस्तों जैसे आपके सेंटर पड़ रहे हैं ना इधर उधर, ऐसे दोस्तों आपके एग्जाम सेंटर में जो आपकी जो सीट रहने वाली है, यानी कि दोस्तों जो आपका कंप्यूटर सिस्टम मिलने वाला आपको, वो भी आपका रैंडमली है। अगर आपको देखा जाए दोस्तों, ये एक तरीका अपना रखा है रेलवे ने, ठीक है, आरआरबी ने, और जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है एजेंसी उसने, ठीक है ना। एक अच्छे तरीके से उसको एक यूनिकनेस, जिसमें दोस्तों आपकी एक यूनिकनेस निकल के आए, उसके रिगार्डिंग दोस्तों आपका एग्ज़ाम लिया जा रहा है। इसीलिए दोस्तों ये कहना चाह रहे हैं इस नोटिस में कि आपका जो एग्ज़ाम है ना वो एक यूनिक तरीके से कराया जा रहा है। क्योंकि जब आप वहाँ जाते हो दोस्तों तो क्या होता है, एक बायोमेट्रिक होती है, बायोमेट्रिक के हिसाब से दोस्तों आपको फिर मतलब एक प्रोसेस होता है, और प्रोसेस के हिसाब से फिर आपको नहीं पता कि मेरी सीट कहाँ पे रहने वाली है। तो कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई स्टूडेंट्स अगर किसी तरीके की वहाँ पे अगर अंदर कोई भी एक सामग्री लेके जाता है ना, तो वो भी दोस्तों उसके लिए क्या हेल्पफुल नहीं रहने वाली है, ठीक है। आगे देखते हैं, द क्वेश्चन पेपर इन द हाईली एनक्रिप्टेड फ्रॉम द 256 बिट एनक्रिप्शन एंड नो वन अदर देन द कैंडिडेट्स एंड कैन एक्सेस द क्वेश्चन पेपर। तो कुल मिला के दोस्तों इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत ही हाईली बिट में, 256 बिट में इसको दोस्तों क्या किया गया है, एनक्रिप्ट किया गया है, ठीक है ना।
और जब ये डिस्प्ले होगा दोस्तों तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिक्रिप्शन में, ठीक है ना। तो एनक्रिप्शन से डिक्रिप्शन में डिस्प्ले कन्वर्ट होता है, ये होता है ये दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। ये सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये कहना चाह रहे हैं कि जो क्वेश्चन पेपर तैयार हो रहा है वो कोई भी मतलब उसको आउटर, ठीक है, स्टूडेंट को छोड़कर, जो वहाँ पे एग्जाम देने वाले स्टूडेंट उसको छोड़कर कोई भी आउटर उसको एक्सेस कर ही नहीं सकता है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर तैयार हो रहा है एकदम जो एकदम वहाँ एक्चुअल जाके स्टार्ट होता है वो ऑन टाइम ही होता है, और दोस्तों वो वहाँ का स्टूडेंट ही कर सकता है जो एग्जाम देने जा रहा है। अदरवाइज कोई इसको जो है ना, कुल मिला के दोस्तों क्या कहते हैं ना उसको, एक हैक कर लेना, इस तरीके की दोस्तों इसमें नहीं है, यानी कि हैक करने की कोई भी मतलब इस तरीके का कोई कुछ है ही नहीं। तो एग्ज़ाम लीक की होने की, एग्ज़ाम चीटिंग होने की तो जो रेलवे की तरफ से है उन्होंने एकदम इसको क्या कर दिया है, नकार दिया है कुल मिला के, ठीक है ना। बाकी दोस्तों अफवाह चल रही हैं, जो भी हो रहा है वो तो एक जब कट ऑफ आएगी तब पता लगेगा कि क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, ठीक है। तो कुल मिला के दोस्तों इनकी तरफ से तो ये कहना चाह रहे हैं कि हमने इस तरीके से इस क्वेश्चन पेपर को तैयार कर रखा है कि जिससे कि बच्चों को मतलब एक कोई एक चिटिंग का एक जो होता है ना सिक्वेंस, वो भी एकदम अलग अलग है, जिसके कारण चीटिंग होने का तो कोई मतलब एक एजेंडा बनता ही नहीं है, ठीक है ना। और जो आपका दोस्तों पैरा ये दे रखा है कि चौथे नंबर की हेडिंग में, द सीक्वेंस ऑफ अ क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर एट दैट द मेड बी अवेलेबल टू द कैंडिडेट्स ऑल also been randomized along with the randomization for all option available for the question। और कुल मिला के दोस्तों आपने देखा हो जैसे हम सीक्वेंस में ऑफलाइन पेपर देते हैं तो सीरीज आ जाती है ABCDEFGH ऐसे करके दे देते हैं। तो ऐसे दोस्तों जो आपके क्वेश्चन पेपर है वो एकदम डिफरेंट आ रहे हैं हर स्टूडेंट का। अगर साइड वाले के स्टूडेंट को देखो तो उसका क्वेश्चन अगर आपका पहला चल रहा होगा तो उसका 10वां चल रहा होगा। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये दोस्तों कहना चाह रहे हैं कि वो उसमें भी यूनिकनेस बढ़ती गई है। और बाकायदा ऑप्शन में भी, किसमें दोस्तों, ऑप्शन में भी, ऑप्शन आर अवेलेबल फॉर द क्वेश्चन इज रैंडमाइजेशन फॉर ऑल, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो ऑप्शन भी है ना दोस्तों उसमें भी आपकी एक यूनिकनेस बढ़ती गई है। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन पेपर में अगर आप चाहो तो आप आपस में डिस्कस करके भी आप अपने ऑप्शन या क्वेश्चन को गलत कर सकते हो, ये कहना चाह रहे हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों हर तरीके के लिए इन्होंने रेफ्यूटल किया है, मतलब उसका खंडन किया है। जो भी न्यूज़ चैनल ने दोस्तों जो इनका एक रेपुटेशन जो थी रेलवे की जो घटाने की कोशिश करी है, बाकी दोस्तों हकीकत तो तभी पता लगेगा, ठीक है ना। बट मैं आपको जो सच्चाई है वो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ईच कैंडिडेट द एग्जाम सेंटर दस हैज़ द यूनिक क्वेश्चन पेपर, यानी कि हर स्टूडेंट्स के पास में एक यूनिक क्वेश्चन पेपर आ रहा है। दस द सीक्वेंस ऑफ अ कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द क्वेश्चन सीक्वेंस ऑफ द मास्टर क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना। और मास्टर क्वेश्चन पेपर जो होगा दोस्तों उससे सभी के अलग अलग पेपर आ रहे हैं। देयरफॉर इसलिए तो क्या होता है, इफ एनीवन क्लेम्स दैट शी कैन प्रोवाइड द आंसर की टू बी कैंडिडेट द टोटली फॉल्स, बेसलेस एंड मिसलीडिंग, ठीक है ना। जैसे कुछ स्टूडेंट्स से क्या हो रहा है कि ऐसा आता है अखबार में कि लिखा हुआ कि कुछ बच्चे आंसर की लेकर एग्जाम हॉल में पहुंचे, कुछ बच्चे आंसर की लेकर एग्जाम हॉल में पहुंचे। तो एग्जाम हॉल में पहुंचने के बाद जो आंसर के जरूरी नहीं कि वो सही हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो सही हो, क्योंकि इतना एक प्रोसेस बताया है रेलवे ने कि इस तरीके से हम एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो पॉसिबल हो कि वो सही हो, ठीक है ना। तो इसलिए उसको क्या क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये उसका भी क्या कर रहे हैं, वो एकदम जो आंसर किया वो एकदम बेसलेस है, फॉल्स है और मिसलीडिंग करने के लिए आपको ये इस तरीके का कराया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। बाकी देखते हैं दोस्तों जो आपके 5 नंबर की हेडिंग इसमें, द एग्जाम आर कंडक्ट इन द स्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफ द CCTV कैमराज एंड फुल रिकॉर्डिंग ऑफ ईच एवरी एंड कैंडिडेट्स। CCTV के अंडर में हर हॉल का एग्जामिनर, TCS के अधिकारी, रेलवे के अधिकारी, स्टूडेंट सभी की रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है ना। जो भी कुछ भी दिक्कत होगी तो दोस्तों उसी एग्जाम सेंटर को एकदम तुरंत से, ठीक है ना, एट अ टाइम उसको क्या कर दिया गया, तो एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा अगर कुछ लगेगा उनको, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों CCTV सर्विलांस के अंदर दोस्तों ये सारा कुछ आपका प्रोसेस चल रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों रेलवे ने अपनी तरफ से दोस्तों इसको क्या कहते हैं, उसको एक दरकिनार कर दिया है कि इस तरीके की कोई भी न्यूज़, अगर कोई न्यूज़ चैनल चलाना चाह रहा है अपनी TRP बढ़ाने के लिए, आप ही दोस्तों, मैं एक पॉजिटिव बात कर रहा हूँ, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि उसने गलत किया है, किया होगा किसी ना किसी एक सबूत के तौर पे ही किया होगा, ठीक है ना। बट रेलवे अपनी तरफ से भी एक वो होता है ना कि सफाई तो सभी लोग देते हैं, तो सफाई रेलवे वालों ने भी दे दी है। बाकी दोस्तों आपका एग्ज़ाम है, अच्छे तरीके से तैयारी करते रहो, बहुत अच्छे तरीके से, सब कुछ दोस्तों आपका पॉजिटिव है, अपने ही वे में जाएगा। बस थोड़ा सा ये है अवेयर रहना, ठीक है ना, किसी के मतलब एक होता है ना झांसे में मत जाना, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों जी न्यूज़ राजस्थान चैनल ने 8 लाख रुपए में नौकरी देने के लिए इस तरीके की अफवाह चल रही थी। रेलवे में बड़ा खुलासा, रेलवे यानी कि एक आपने सुना भी होगा, रेलवे में 8 लाख रुपए में बिक रहा है ग्रुप डी का पेपर, जो कि एक अफवाह थी। सबसे बड़े एग्जाम पर सबसे बड़ा खुलासा करा था जी न्यूज़ राजस्थान ने। इसी के रिगार्डिंग दोस्तों आज ये नोटिस आया है रेलवे की तरफ से। द कैंडिडेट्स आर वंस अगेन रिक्वेस्टेड, सभी कैंडिडेट से एक बार फिर से रिक्वेस्ट की जा रही है। क्या रिक्वेस्ट की जा रही है मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें से थोड़ा सा कलर चेंज करके, क्योंकि ये रेड कलर का ये, ठीक है ना। बस वेट अ सेकेंड, द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्ट वंस अगेन beware of the thoughts and who try to misguide and candidate fake promise and appointment for the jobs illegal and consideration, do not pay attention news being
सर्कुलेटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट मीडिया। कुल मिला के दोस्तों कहने का मतलब इनका ये है कि कोई भी स्टूडेंट्स किसी के भी झांसे में ना आए, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया यानी कि दोस्तों किसी भी तरीके के झांसे में ना आए, ना ही वो दोस्तों किसी के एक जैसे होता है ना कि हाँ हम लगवा देंगे, तो ऐसे कोई भी रेलवे की तरफ से ऐसा कोई भी मतलब एक वो नहीं चल रहा है कि हाँ इतने पैसे दो नौकरी लग जाएगी, ठीक है ना। तो कुल मिला के दोस्तों ये क्लियर कर दिया है रेलवे ने कि अपनी मेहनत करो अच्छे तरीके से और दोस्तों नौकरी को लो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट थी जिसमें मैंने आपको बताना था, और दोस्तों ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी है, जाके देख लेना, ठीक है ना। तो ये दोस्तों क्या क्या कुल मिला के दोस्तों नोटिस रिगार्डिंग रेफ्यूटल ऑफ अ मीडिया न्यूज़ 19/9/2022, ठीक है ना। कुल मिला के दोस्तों इन्होंने उसका खंडन किया है। तो चलिए दोस्तों इस तरीके के अपडेट्स के लिए हम आपको हमारे चैनल आई पेपर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक है ना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में अच्छे तरीके से एक नई शुरुआत के साथ में। चलिए दोस्तों गुड बाय।